नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज का सवाल अफसरों से जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, आम जनता से जुड़ा हुआ है, सरकार से जुड़ा हुआ है। और सवाल यह है कि क्या आपके क्षेत्र में भी अफसर लेट लतीफी के शौकीन हैं? अफसरों के लापरवाह रवैये को किस तरह से ठीक किया जाए? दरअसल हो क्या रहा है कि आज कई जगहों पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। जो सरकारी कार्यालय थे वहां पर वो गए और वहां पर कई जगहों पर 2-3 जिलों के अंदर कार्यालयों में वक्त पर अफसर नहीं पहुंचे थे और लोग काम के लिए पहुंच रहे थे, उनको इंतजार करना पड़ रहा था। तो फिर इसलिए आज जानने की कोशिश है कि इस वक्त आप किस तरह से अपने जिले को, अपने शहर को देखते हैं, अपने तहसील को देखते हैं कि क्या आपके यहाँ पर जो सरकारी महकमे हैं, कार्यालय हैं, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं? वहां पर सभी जो अफसर हैं, क्लर्क हैं, बाबू हैं, वो टाइम पर आते हैं, लोगों के टाइम पर काम होते हैं, या उसमें कोई दिक्कत आ रही है? तो क्या आपकी तरफ से जिस तरह से महसूस किया जा रहा है कि आप भी इस तरह का माहौल देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी अफसर लेट आते हैं? सरकार की सख्ती के बावजूद भी क्यों नहीं सुधर रहे हैं लापरवाह अधिकारी? बाबुओं की आरामगाह क्यों बनते जा रहे हैं सरकारी ऑफिस? तो आज का सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या आपके क्षेत्र में भी अफसर लेट लतीफी के शौकीन हैं? अफसरों के लापरवाह रवैये को, ये सभी के लिए नहीं है, सभी अफसरों के लिए नहीं है, जो लापरवाह अफसर हैं उनके रवैये को किस तरह से ठीक किया जाए? सरकार की सख्ती के बावजूद भी क्यों नहीं सुधर रहे हैं लापरवाह अधिकारी? और बाबुओं की आरामगाह क्यों बनते जा रहे हैं सरकारी दफ्तर? सवाल और क्या आप भी, आखिरी में, क्या आप भी अफसरों की लेट लतीफी से परेशान हैं? क्या कोई ऐसा मौका आपके सामने भी आया कि आप भी कहीं गए थे काम कराने के लिए सरकारी विभाग में और आपको वक्त पर काम आपका नहीं हो पाया? तो इस पर आपकी राय क्या है? जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर्स और सवाल, देखिए, हर रोज कोई बिल्कुल ही मजेदार सवाल हो, दिलचस्प तरीके का सवाल हो, वो भी जरूरी नहीं है कि हर रोज हो। तो हर तरह की बात, जो ज्यादा जरूरी चीज हो, वो इस आपके प्रोग्राम में, देश की आवाज में, हमारी कोशिश रहती है कि हम उस पर चर्चा करें। आज की अगर बात की जाए तो कुछ जगहों पर छापेमारी की गई थी। रानिया से पूर्णचंद जी, हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका पूर्णचंद जी, क्या कहेंगे? पूर्णचंद जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। अच्छा, फोन कट गया है, डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भिवानी में मारा था छापा, तो 7 कर्मचारी गैर हाजिर मिले थे वहां पर कार्यालय से। हाजिरी रजिस्टर चेक किया गया। सीएम फ्लैग ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में छापा मारा था, तो 7 कर्मचारी। झज्जर में भी छापा मारा गया था। तो झज्जर में क्या हुआ था कि यहां भी शिक्षा विभाग के कई अधिकारी वक्त पर नहीं पहुंचे थे और सीएम फ्लैग को कुर्सियां खाली मिली। इसके साथ ही सोनीपत में भी पहुंची थी सीएम फ्लैग की टीम और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया था और यहां पर अनियमितताओं की सूचना थी, तो उसके बाद ये दिक्कत सामने आई। कैप्टन जसपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हाँ नासिर भाई, राम राम। राम राम जी। कि बिन बहनी हो प्रीत गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। जब तक भय नहीं होगा जी और नोटिफाइड इंस्पेक्शन के अंदर इनको टांगा नहीं जाएगा। अब वो घनश्याम श्रॉफ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार का बहुत 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 भारी बोलबाला है, बड़े अधिकारी बहुत ज्यादा भ्रष्ट हैं और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो 15 सेकंड में एक केस बता दूं। जी बताइए सर। म्यूनिसिपल कमेटी इसमें गुड़गांव में 2.25 करोड़ का टेंडर था लोएस्ट। एक दिन बिड खोली और फाइनेंशियल बिड 3 महीने तक नहीं खोली। अच्छा। जो दो बिड जो है उनके रेट 1 निकले और जिनके रेट 1 थे उनके कागज पूरे नहीं थे। मेरा भांजा था जिसके रेट सबसे कम थे, उसका बिड रिजेक्ट कर दिया और जो 2.25 करोड़ का टेंडर था 3 करोड़ में दे दिया जी। सबको शिकायत कर ली। आप कहते हैं कि साहब ये छापे मारते हैं, सबको शिकायत कर ली, कोई असर नहीं हुआ। 1.25 करोड़ का घपला एक टेंडर के अंदर ऑनलाइन। इनसे पूछो तो कहते हैं साहब ये टेंडर ऑनलाइन। अच्छा। जब तक इनका अपना आचरण बिल्कुल साफ नहीं होगा, ठीक, तो सरकार आपके प्रयास के लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, धन्य हैं हम। बाकी ये सब ऊपर से भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे जाता है।
भ्रष्टाचार आज तक नीचे से ऊपर नहीं गया। ठीक है सर। ये मुख्यमंत्री और मिनिस्टरों ने सोचना है कि इनकी हालत क्या है। ठीक है सर, शुक्रिया। शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? जी, मैं गांव में पंचायती धरती ठेके पे लेकर खेती करता हूँ जी। और मेरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फसल का कहीं नहीं होता। बीडीओ के पास मैं जा लिया, डीसी के पास मैं जा लिया, एसडीएम के पास मैं जा लिया, सभी के पास जा लिया जी, लेकिन कोई भी समाधान नहीं होता। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और देखिए, एक चीज मैं आप लोगों से और बोल दूं कि आप लोग टीवी पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो आप फेसबुक पर भी इसको शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पर भी आप लाइव देख सकते हैं और फेसबुक पर पेज पर ये लाइव इस वक्त चल रहा है, तो वहां पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचे। और जो लोग अपनी इस मुद्दे पर बात रखना चाहते हैं तो ताकि वो भी अपनी बात रख पाए। राम कुमार जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राम कुमार जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी खान साहब। नमस्कार राम कुमार जी, कहिए। ऐसा है सर, हम शनिवार को सिविल हॉस्पिटल रोहतक में जी आंख चेक कराने के लिए गए थे। अच्छा। और जो पर्ची की खिड़की है 7:30 खुल जाती है। कर्मचारी 8 बजे तक भी नहीं आते। अच्छा। सीनियर सिटीजन खड़े रहते हैं वेट में। इतनी लापरवाही है कर्मचारियों में कि टाइम पर ड्यूटी पे नहीं आते जी। पब्लिक परेशान रहती है, खड़ी खड़ी वेट करती रहती है। ये सिविल हॉस्पिटल रोहतक का हाल है जी। अच्छा जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और मेरी एक अपील भी है, जो हमारे बड़े अधिकारी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और देख रहे होते हैं, कोई ना कोई देख रहा होता है, सरकार से जुड़े हुए जो लोग देख रहे हैं, वो कम से कम जो लोगों की इस वक्त लोग अपनी परेशानियों का जिक्र करेंगे, और वो हो सकता है हरियाणा का हो या किसी और राज्य के लोगों की हो, तो कम से कम नजर रखिए, क्योंकि आप लोग भी तो चाहते हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंचे लोगों की कि जनता के लिए किस तरह के काम किए जा रहे हैं, कहां पर कौन लापरवाह है, और फिर उस पर कार्रवाई हो। तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज पर, क्योंकि लोग परेशान होते हैं, उनको बड़ा खराब लगता है, उनका वक्त बर्बाद होता है और काम वक्त पर नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। उमा जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। उमा जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जी उमा जी कहिए। ये जो आपने अभी ये मुहिम चला रखी है, ये बहुत ही और हम सब लोग आपके बहुत आभारी हैं कि हमारी आवाज आप पब्लिक तक पहुंचा। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार है ये सभी जगह है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे यहाँ पर शिमला वन उत्तर प्रदेश, मैं अपने एरिया की बात कर रही थी कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी किसी ने भेज दी, वो तो उसके लिए जो रास्ता बनाया गया वो लिंक बहुत अप्लाई था कि इस गांव से इस गांव तक चलेगा, और डीसी साहब ने पैसे भी उनके लिए सैंक्शन कर दिए, जबकि वो रोड सिर्फ उस जगह तक बन जगह जो ये एक प्राइवेट किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, और जबकि यहाँ पर कानून था कि जो ग्रीनलैंड है वो किसी उसके लिए नहीं दे कि कोई बिल्डिंग बनाए या कुछ बनाए। फिर उस रास्ते के लिए सारा रास्ता गया, हम शिमला वन में रह रहे हैं, हमारा नहीं बना है, ना कोई हम बुलेट रोड है, ना कोई नहीं, हम नहीं है, और सबसे बड़ एरिया में हम रहते हैं। ये सही बात है, ऊपर से चलता है, ये नीचे से नहीं, ये ऊपर से चलता है। ये सर है, यही लोग हेराफेरी करते हैं और ये बड़ ना पहुंचाते हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। और अरविंद जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। देखिए, आपका मंच है, आपकी बात है, और कम से कम इस माध्यम से बात पहुंच तो रही है वहां तक जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। बाकी कार्रवाइयां क्या होती हैं क्या नहीं होती, लेकिन आवाजें बुलंद होती रहें, ये भी बहुत जरूरी है। अरविंद जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? मैं ये बोल रहा था जी, मैं पंचायती धरती लेके ठेके पे खेती करता हूँ जी। मेरी फसल मेरे द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा चालू किया, उसका पंजीकरण नहीं होता, ना गेहूं का होता, ना बाजरे का होता। हम क्या करें जी? डीसी के पास समझा लिए, बीडीओ के पास समझा लिए, डीडीपीओ के पास समझा लिए, विंडो पे शिकायत हमने लगा दी, हर जगह धक्के खा लिए, लेकिन उस फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं होता और बाजार में उन्हें पड़े दामों पर बेचनी पड़ती है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात इस माध्यम से भी रख दी देश की आवाज में अपने इस प्रोग्राम में। अब आप इस क्लिप को निकाल लीजिएगा और उसको भेज दीजिएगा, अलग अलग जगहों पर पहुंच जाए, कहीं ना कहीं बाकी आपकी आवाज़ तो पहुंच ही रही है। और ऐसा नहीं है, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि
जो भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उन पर पूरी सभी देखते हैं, सरकार से जुड़े लोग भी देख रहे हैं, प्रशासन से जुड़े लोग भी देख रहे हैं और उन तक पहुंच रही है बात। अब वो गंभीर कितने हैं आपकी समस्याओं को लेकर, ये अलग विषय है। बाकी हम गंभीर हैं आपकी आवाज़ को लेकर और आपके मुद्दों को लेकर और आपके सरोकार को लेकर हम गंभीर हैं और हमारी कोशिश है कि आपकी आवाज़ जो भी है, जो भी मुद्दे जहां पर आपका बोलना ज़रूरी है, वो मुद्दे आपके सामने हम रखते रहें। प्रेम जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, ये ऑफिसर्स जितने भी हैं ये बोलते हैं कि ये सरकार तो आती जाती रहती है, हमको कोई निकाल नहीं सकता। नंबर एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, ये छापेमारी जो सीएम फ्लैग के लिए आप बता रहे हैं, ये पहले ही उनको रिपोर्ट कर देते हैं, भैया हम आएंगे, आप 2-4 आदमियों के अगेंस्ट में कंप्लेन लिखेंगे। अच्छा। ये मिली भगत है उनकी। और तीसरी बात ये है, जो बड़े ऑफिसर्स है, जो बड़े नेतागण है या जिनकी अप्रोच है, और वो नेताओं से बात करके अपना काम इन ऑफिसरों से निकाल लेते हैं। रही बात इनकी लेट लतीफ की, लेट लतीफ का तो सवाल ही नहीं है सर। जिस ऑफिस में हजारों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बनते हैं, वो ऑफिसर क्यों लेट आएगा सर? वो इधर उधर करके कि आप यहाँ मिल लीजिए, यहाँ मिल लीजिए, ऐसे करके रुपये लेते हैं। तो सर जितना भ्रष्टाचार ये ऑफिसरों के थ्रू हो रहा है, ये खाली नेताओं के कारण से हो रहा है और नेता ही कारण, इसमें छापेमारी से कुछ नहीं होना सर। ऑफिसरों का ऑनलाइन सब चीज कर रखी है, तो सब चीज ऑनलाइन कर दीजिए। आज क्योंकि पता है कि सरकारी जितने ऑफिसर है इनको आप निकाल नहीं सकते। क्यों आदमी सरकारी नौकरी ढूंढता है? इसीलिए ढूंढता है कि उनको सब कुछ मिलेगा, बाद में सब कुछ रहेगा। तो सरकार तो खुद ही चाहती है ये काम करना सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। लोग परेशान हो रहे हैं। सीएम फ्लैग ने कई जगह छापेमारी की और बहुत से अधिकारी वक्त पर अपने ऑफिसेज नहीं पहुंचे और इसकी वजह से बहुत से लोग परेशान होते हैं। क्या आप भी परेशान हैं लेट लतीफ अधिकारियों से? कुलदीप जी हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी। नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बारे में जो लेट लतीफ की बात कर रहे हैं आप जी सर, तो मैक्सिमम लोग जो क्या नाम कर्मचारी जो हैं ये समय पे नहीं पहुंचते और जब भी वहाँ जाओ तो मतलब वो जो फरलू मार के निकल जाते हैं वहाँ से। और जब उनको पूछो या बोलो तो मतलब जो लड़ने फंस जाते हैं। जी सर। तो और सीनियर को खास तौर पर जो रियायतें दी गई उसका अनुपालन नहीं करते। जी। तो मेरा आपके चैनल के द्वारा यही अनुरोध है कि ऐसे कर्मचारियों के साथ सख्ती से पेश आ जाए, ज्यादा इनके छापे मारा जाए। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। क्या आप भी परेशान हुए हैं या हो रहे हैं अधिकारियों की मनमानी की वजह से? अच्छा, एक बात और है कि आजकल बहुत से विधायक और मंत्री अलग अलग राज्यों में ये कहते हैं कि भाई अफसरशाही हावी हो चुकी है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, जनता के हम काम नहीं करवा पा रहे हैं, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो कई बार तो वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने आप को कहते हैं कि हम परेशान हैं अधिकारियों से। अब अगर जनप्रतिनिधि अधिकारियों से परेशान है तो फिर जनता का क्या हाल होगा? और ऐसा भी है कि सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते, कुछ बहुत ईमानदार हैं, अच्छे हैं। अच्छा, जो बहुत ईमानदार और अच्छे ऑफिसर हैं वो भी काम नहीं कर पाते ठीक से, क्योंकि वो ऐसे सर्किल में कई बार बैठे हुए हैं कि वहां पर उनको दिक्कत है कि भाई तुम कैसे ईमानदारी से काम कर लोगे हमारे होते हुए। तो कई बार कुछ लोगों को बेईमानी नज़रअंदाज करनी पड़ती है, फिर बेईमानों के साथ बेईमान हो जाना पड़ता है। ये भी बड़ा मुश्किल मुद्दा है ये भी। और कुछ ऐसे हैं जो ना खुद काम करते ना किसी को करने देते हैं, कुछ ऐसे कि भाई करेंगे काम लेकिन अपने हिसाब से करेंगे। तो क्या आप भी कभी परेशान हुए हैं या हो रहे हैं? आपके यहाँ पर भी क्या इसी तरह का माहौल है? अभी जिस तरह से सीएम फ्लाइंग की तरफ से हरियाणा में मारा गया छापा, कई और दूसरे अलग राज्यों में भी ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं तो कई सारी अनियमितताएं पाई जाती हैं। उसके बाद कार्रवाइयाँ क्या होती हैं वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा इस मुद्दे पर हम जागरूकता के साथ बात कर लें तो ये बहुत ज़रूरी था कि क्या आपको भी महसूस हुआ? रणधीर जी स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं। रणवीर जी स्वागत है। नमस्कार जी, कृष्ण जी। नमस्कार रणवीर जी, कहिए। आप देखो ना, कल रोहतक में सारे पार्षद ही छोड़ के चले गए, कोई अधिकारी नहीं मानता हमारी। सारे पार्षद छोड़कर सीनियर मेयर वगैरह सारे भूख हड़ताल पर बैठ गया। आप देख लो हरियाणा क्या हाल है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इस तरह की परेशानी, अच्छा एक चीज और है, देखिए कितनी सोचने की बात है। जो अधिकारी होते हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर ये क्लियर कर रखा है कि भाई हमसे मिलने के लिए कोई आए तो उसे किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है कि हाँ अगर साहब अंदर बैठे हैं और बाहर जो चौकीदार है कि अंदर जाना है कि ठीक है जाइए। बहुत सी जगहों पर लोग डरते हैं किसी डीएम से, डीसी से मिलने के लिए। अगर कोई आम आदमी जाता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कहाँ मिलने के लिए जा रहा है। तो एक ऐसा माहौल भी बनाना पड़ेगा कि आम इंसान अपने दिल की बात, अपनी मुश्किल, जो उसको जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, वो आराम से अपने अधिकारी तक पहुंच जाए। उसको ऐसा न लगे कि पता नहीं वो किससे मिलने जा रहा है,
क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये तो कहते हैं कि भाई वो सरकार के नौकर हैं, जनता के नौकर हैं, सभी अपने आप को जनता का नौकर कहते हैं कि भाई हम जनता के नौकर हैं। जो अधिकारी होते हैं या फिर सरकारें होती हैं वो कहते हैं कि हम तो जनता के लिए हैं, जनता के प्रति समर्पित हैं। अब वो जनता जो सर्वोपरि हमारे देश में सबसे ऊपर है, जनता सारे फैसले करती है, देश के अंदर जो भी कुछ होता है वो जनता के नाम पर होता है। राजनीतिक पार्टियां अगर कोई ऐलान करती हैं तो जनता के नाम पर करती हैं, अधिकारी कोई शपथ लेते हैं तो जनता के नाम पर लेते हैं, बाद में पावर में आने के बाद जनता नीचे आ जाती है, बाकी सब ऊपर हो जाते हैं। फिर वो जनता अपना दुखड़ा रोती है, फिर वो 5 साल रोती है, 5 साल के बाद रोती रहती है कई बार, या फिर कुछ ठीक होता है, कुछ मामले गड़बड़ होते रहते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं जनता को, अधिकारियों को, और क्या आपने फेस किया है इस तरह का कोई मामला? क्या आपको परेशानी हुई है? क्या आपके यहां भी अधिकारी लेट लतीफी के शौकीन हैं? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? अच्छा, बलवीर जी हमारे एक दर्शक हैं, बलवीर जी, और उसके बाद एक बात और बताऊंगा मैं आपको, मीडिया से जुड़ी हुई और जनता से जुड़ी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो भी आप सुनिएगा, लेकिन बलवीर जी की बात सुन लेते हैं। बलवीर जी क्या कह रहे हैं? जी बलवीर जी कहिए। हाँ नासिर जी। जी बलवीर जी नमस्कार। सबसे पहले आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, शुक्रिया सर। मैं इसके लिए आपको अपना आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। हमारे देश में लोकतंत्र है जी। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी अधिकारी हैं, इनको यही नहीं पता कि ये जनता के सेवक हैं। ये राजतंत्र में विश्वास करते हैं, जनता खड़ी रहती है, ये कुर्सियों से नदारत रहते हैं। जब तक बड़ा अधिकारी कार्यालय में समय पर नहीं आएगा, उसका जूनियर छोटा अधिकारी कभी आ ही नहीं सकता जी। और भ्रष्टाचार इसलिए फैलता है कि वहाँ पर जो काम है उसको रोके रखते हैं, आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं, और किसी की समय पर चेकिंग नहीं होती, सही समय पर उसका जवाबदेही नहीं तय हो पाती। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। मेरा ये मानना है कि यदि गृह मंत्री ईमानदार है तो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस अधीक्षक है वो बेईमान नहीं हो सकता। पुलिस अधीक्षक यदि ईमानदार है तो उसका छोटा थानेदार है या कर्मचारी है वो बेईमान नहीं हो सकता। यदि रेवेन्यू मंत्री है वो ईमानदार है तो डिप्टी कमिश्नर बेईमान नहीं हो सकता। डिप्टी कमिश्नर बेईमान नहीं होगा तो तहसीलदार और रजिस्ट्री क्लर्क बेईमान नहीं हो सकता। यहाँ पर रजिस्ट्री के ऊपर जो है ना पैसे लिए जाते हैं, तहसीलों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, दलाल बना रखे हैं, कहीं जाकर देख लो आप। बलवीर जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और वो जो बात थी मीडिया से जुड़ी हुई मैं वो भी आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ, कल्पना जी स्वागत है आपका, लेकिन आप सब वो बात जरूर सुनिएगा और आपको अच्छी लगे ना तो और दूसरे लोगों को सुना दीजिएगा। कल्पना जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मीडिया है आजकल जितनी भी गलतियां हमारी सरकार में होती हैं वो ही जग जाहिर कर देती हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है आज का जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। और मैं ये कहना चाहती हूँ जब हम किसी आर्मी ऑफिसर को या किसी पुलिस ऑफिसर को सैल्यूट करते हैं तो आर्मी ऑफिसर को जब हम सैल्यूट करते हैं वो उसका अशोक चक्र देखकर हम सैल्यूट करते हैं कि वो फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द पब्लिक है। ऐसे ही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये संविधान की शपथ लेते हैं कि बिना किसी भेदभाव के ये जनता की सेवा करेंगे, लेकिन अफसोस ये है कि इनका जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है ये उसमें मगन हो जाते हैं और कई बार करप्शन पूछना चाह रहा हूं मैम, आप हमसे रोज जुड़ती हैं कार्यक्रम में, तो टीवी पर देखती हैं आप हमारे प्रोग्राम जम्मू में? जी हाँ, आपका और मैम कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी आप? बहुत डिबेटेबल कार्यक्रम है। देशभक्ति का तिलक आपने अपने माथे पर लगाया है। गांधी जी ने अगर खादी का तिलक माथे पर लगाया था, आपने देशभक्ति का तिलक लगाया है। बहुत जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बस इसलिए मैंने ये जानने की कोशिश की कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कि बस लोगों को एक कार्यक्रम हम दे रहे हैं, बल्कि इस कार्यक्रम की अहमियत का है। अब मैं जो बात बताने जा रहा था आपको वो ये थी कि आज हमने एक मुद्दा उठाया, ये बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इसमें कॉल्स आ रहे हैं, लगातार कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन जो कॉल्स ज्यादा जो आते हैं पता आपको कब आते हैं? जब कोई मजेदार दिलचस्प राजनीति का मुद्दा होता है, या हम कभी पाकिस्तान, चाइना, या फिर पंजाब की पॉलिटिक्स, सिद्धू, या किसानों के बंद पर बात करते हैं तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं।
तो मेरी एक दरखास्त ये थी, एक गुजारिश और एक अपील, प्रार्थना भी ये थी कि कहीं ना कहीं जब लोग ये कहते हैं ना कि मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रही है बहुत सारी जगहों पर, हो सकता है बहुत से लोग नहीं दिखाते हों, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में जो सीधा सीधा हमसे जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है ये प्रोग्राम, और इस आज का मुद्दा कि क्या आप भी परेशान है लेट लतीफी से, उसमें कॉल्स का जो फ्लो है वो थोड़ा कम है। तो इससे समझ में आता है कि हमारे जो दर्शक है ना, वो भी ऐसी चीजें देखना चाहते हैं जिसमें मिर्च मसाला हो, जो मुझे लगता है कई बार। और चैनल्स वाले फिर कहते हैं भाई हम क्या करें, दर्शक यही देखना चाहते हैं। दर्शक कहते हैं कि चैनल वाले जो दिखा रहे हैं वो हम देखते हैं, ये तो बात ही नहीं करते जनता के सरोकारों पर। लेकिन एक चीज आप लोगों के भरोसे से और आप लोगों के हौसले से हम कर पा रहे हैं कि आपके सामने इस तरह का एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। रोहताश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका रोहताश जी। रोहताश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश की, आप हमारे साथ जुड़े। धर्मवीर जी हमारे एक दर्शक हैं महम से। धर्मवीर जी स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं गिरावड़ जिला रोहतक से बोल रहा हूँ सर। जी सर कहिए। हमारा मदीना गिरावड़ का रास्ता है ना, इसको इतना खराब है, अब पानी भर जाता है बरसात के टाइम में, रास्ता आने जाने का नहीं रहता, कोई अफसर नहीं सुन रहा। अखबार में हमने ये तो आपका जो गांव है, मदीना गांव है महम में, ये तो बड़ा मशहूर गांव है। मदीना से गिरावड़ गांव है जी, मदीना से अप्रोच में। अच्छा अच्छा अच्छा। और मदीना से जो गिरावड़ का रास्ता है जी, वो गांव में घुसते ही इतना खराब है कि उसकी कोई सुनाई नहीं कर रहा। बार बार अधिकारियों को बोल लिया, पेपर में निकलवा लिया जी। अब देखिए ये शिकायतें लोगों की आती हैं और इन्होंने कहा है कि इन्होंने अधिकारियों से भी बोला है, प्रधान जी होंगे उनसे ही बात की होगी, जो उस विधानसभा जिस विधानसभा में आता उनसे भी बात की होगी। तो इनकी परेशानी दूर होनी चाहिए, सड़कें बढ़िया बननी चाहिए, रास्ते होने चाहिए अच्छे, और उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से इनकी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँच जाए तो थोड़ा सा और वो इस मामले में गहराई से सोचें, दिलचस्पी लें कि जल्द से जल्द इस मुश्किल को हल किया जाए। बाकी सवाल आज का आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो भी आपके जहन में है, क्या आप भी कभी शिकार होते हैं, हुए हैं अधिकारियों की लेट लतीफ़ी से, और किस तरह से लापरवाह अधिकारियों को उन पर सख्ती की जाए ताकि जनता के काम आसानी से हो जाएं, किस तरह की कोशिश होनी चाहिए, क्यों आखिर नहीं सुधर पा रहे हैं तमाम तरह की सख्तियों के साथ, ये भी एक बड़ी वजह है। क्या आराम से मिल पाते हैं लोग, जनता आराम से मिल पाती है अपने अधिकारियों से? दिनेश जी मध्य प्रदेश से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका दिनेश जी, क्या कहेंगे? दिनेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। जी कहिए। धन्यवाद नासिर जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खबरें अभी तक ही एक ऐसा जो अभी बात चल रही थी, एक मंच है, इस मंच पे खबरें अभी तक पर जो जनता की आवाज, देश की आवाज के रूप में देते हैं, ये वाकई में एक बहुत बड़ा अभिनव प्रयोग है ये राष्ट्र हित में, ये प्रेरणादायी है। और रहा सवाल इस बात का कि अफसरों के लापरवाही के कैसे किया जाए ठीक। जो शासन प्रशासन चलता है वो देश के साथ, आवाम के साथ बहुत बड़ी चीटिंग करता है। ऐसे कार्यक्रमों पे वो निगरानी तो रखता है, फिर उसके ये सिबूबे निकालता है कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें, समस्याओं का निराकरण नहीं करना चाहता। राजनीतिक लोग, जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, क्योंकि उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, तीनों को तो है, और विवश होकर अगर मैं ये चाहता हूं कि वाकई में आज मीडिया को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरह, कार्यपालिकाओं की तरह, इन सबकी तीनों की तरह, तो कुछ हो सकता है। आप देखिए कि अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं डरते हैं, ये देश आंदोलनों का देश बन गया है। अधिकारी कर्मचारी आए दिन आंदोलनों में खड़े रहते हैं अपनी तनख्वाह। मैं समझता हूँ एक मजदूर जितना कमाता है, इनको इतना मोटा वेतन मिलता है, और IAS IPS जितने बड़े अधिकारी हैं इतनी मोटी मोटी तनख्वाह, करप्शन इतना ज्यादा है कि ये जो भी प्रजातंत्र के जो इस समय पंचायत स्तर से लेके प्रोसीडिंग अर्जी लिखते हैं, कोई आवाज जो है उसका विशेष असर नहीं होता है। थैंक यू, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आखिर में इस बात के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं अभी, बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं या हमारा कोई भी साथी, कि सभी पत्रकार अच्छे और खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, कुछ झूठे भी होते हैं, कुछ सच्चे भी होते हैं। सभी अधिकारी भी खराब नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। सभी जो टीचर हैं हमारे, वो उसमें अच्छे भी, वैसे टीचर सम्मान नहीं होते, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी है कि मान लीजिए टीचर ही अगर अपने टाइम पर ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं और बच्चों को टाइम पर नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो फिर वो गलत कर रहे हैं अपने काम के साथ।
तो बात यही है कि जहां तक जितना बेहतर काम जो लोग कर पा रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए। अब उनकी हौसला अफजाई न करके जो गलत कर रहे हैं उनको ही अप्रिशिएट किया जाए, उनको नजरअंदाज किया जाए, तो वहां पर मामला गड़बड़ हो जाता है। बाकी आप लोगों का जो भरोसा और प्यार खबरें अभी तक को लगातार मिल रहा है, और लगातार हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको हर एक खबर से रूबरू कराएं और इस तरह का एक मंच भी आपको रोज मुहैया कराया जाए, ताकि हम अक्सर सुनते हैं जब हम और दूसरे अपना हमारे जो साथी होते हैं, जब हम चैनल से बाहर बैठते हैं या कहीं सफर करते हैं, तो लोग बात करते हैं कि मीडिया को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी कहते हैं। तो ये वो मंच है जहां पर आपकी सुनी जाती है। तो आप जुड़ते रहिए हमारे साथ, हौसला बढ़ाते रहिए और बनते रहिए खबरें अभी तक के साथी। आपका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।